पहाड़ से मैदान तक कुदरत की मार। देखिए रात 9:30 बजे। पाकिस्तान में नई सरकार आ गई, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत के खिलाफ उसकी साजिश लगातार बदस्तूर जारी है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। संवाददाता नीरज राजपूत के साथ सेना प्रमुख ने यह बातचीत की है, आप भी देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नापाक हरकतें हो रही हैं, हमारे सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, उसको लेकर देश भर में मांग उठ रही है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। आखिरकार भारतीय सेना की क्या रणनीति है पाकिस्तान के खिलाफ, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद देश के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत हैं। चीफ, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। चीफ, क्योंकि हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई उसके बाद काफी दिन तक एलओसी पर शांति रही, लेकिन उसके बाद अभी हाल के दिनों में देखें तो फिर से पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी हरकत की जाती है। हाल ही में बीएसएफ के जवान की हत्या और उसके शव के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई वो फिर से की जा रही है। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ देश को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी? देखिए, उस वक्त जो ये कार्रवाई की गई थी सितंबर 2016 में, वो सिर्फ एक मैसेजिंग की कार्रवाई थी। हमने उस समय विचार किया था कि शायद पाकिस्तान इस कार्रवाई को देखकर सुधर जाएगा। पाकिस्तानी सैनिकों में और जिस तरह से वो आतंकवादियों को मदद देते रहते हैं, उनमें शायद ये एक किस्म की भावना जाग उठेगी कि इस तरह की कार्रवाई से किसी को फायदा नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? इसमें कश्मीरियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो टेररिस्ट हैं, उनके आका हैं, और जो पाकिस्तान की, खास तौर से जो पाकिस्तान की आईएसआई है, ये उस मकसद से काम कर रही है। ये नहीं चाहती कि कश्मीर में अमन शांति बहाल हो। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इस तरह का उपद्रव मचा रहे और भारतीय सेना और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में काम कर रही हैं, ये लगातार इस किस्म की कार्रवाई में उलझे रहें। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी यकीन से जानते हैं कि इसका जो बुरा प्रभाव है वो कश्मीर की जनता पर पड़ रहा है। मैं आपके जरिए कश्मीर की जनता को ये बताना चाहूँगा और साथ साथ एक चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, ये कश्मीर और कश्मीरियों के लिए सही रास्ता नहीं है। आप जितनी जल्दी आतंकवाद से दूर होंगे, जितनी जल्दी और जितनी शीघ्रता से कश्मीर में अमन और शांति बहाल होगी, ये कश्मीरियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये पोस्टल स्टैम्प्स निकाले गए एक कश्मीरी आतंकी के नाम से निकाले गए, बुरहान वानी के नाम से, तो क्या वाकई में पाकिस्तान के साथ बातचीत का माहौल अभी नहीं है? देखिए, जो पाकिस्तान ने जो ये पोस्टल स्टैम्प्स निकाले हैं, ये तो मुझे कोई मजाक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं उसमें देख रहा हूँ उस स्टैम्प में कहीं भी उसामा बिन लादेन का स्टैम्प नहीं है। अगर उसका भी स्टैम्प उसमें शामिल होता तो हम मानते हैं क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी है कि इस स्टैम्प्स के जरिए उनको कुछ हासिल हो पाएगा। क्या अभी पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है, क्या उसके लिए क्या कोई और बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जा सकती है? देखिए, हमारी प्लानिंग लगातार जारी रहती है। हम समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी सेना ने खासतौर से कल ही कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हम परमाणु संपन्न देश हैं, अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। क्या वाकई में गिदड़ भपकी है पाकिस्तान की? नहीं, ये उन्होंने कल ही नहीं कहा, ये बार बार ये जो इनके जो वक्तव्य हैं आते रहते हैं और इसको दोहराते रहते हैं। इससे हमारे को कोई असर नहीं पड़ता और हमें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
देश क्योंकि आपकी तरफ देखता है, सेना प्रमुख की तरफ देखता है कि कभी भी कोई हमारे सैनिकों के साथ कोई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई या पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो उनको लगता है कि हाँ हमारी सेना है। तो क्या भरोसा दिला सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी नापाक हरकत होती है तो हमारी सेना और सैनिक हमेशा उसके लिए तैयार हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई नापाक हरकत हमारे खिलाफ होती है तो हमारे सरहद पर बैठे सैनिक उसके बरखिलाफ कार्रवाई करते आए हैं। लेकिन हम जो भी कार्रवाई करते हैं हम उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। कुछ कार्रवाई चुपचाप की जाती है और मेरे ख्याल में धीरे धीरे जिस तरह से हमारे सैनिक सरहद पर ये कार्रवाई कर रहे हैं उसका मैसेज टेररिस्ट के पास पहुंच रहा है। पाकिस्तान आर्मी भी जानता है किस तरह की कार्रवाई हम सरहद पर कर रहे हैं और इसीलिए उनने इस साल मई के महीने में सीज फायर के लिए एक पेशकश हमारे आगे रखी थी। हम भी जानते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई सरहद पर होती है उससे सिविल पॉपुलेशन को भी नुकसान पहुंचता है दोनों तरफ। इसका ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचता है बिकॉज पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के पार उनके सिविलियन सरहद के बहुत नज़दीक निवास करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी किसी कार्रवाई से किसी भी सिविलियन को नुकसान हो, क्यों ना वो पाकिस्तानी सिविलियन ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग जो हैं ह्यूमन राइट्स के दायरे में काम करते हैं। हमारी जो सेना है वो बर्बरता की कार्रवाई नहीं करती। तो इस सब को ध्यान रखते हुए हमने सीज फायर का ऐलान किया और उसकी मंजूरी हमने भी दे दी। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से चलती रही तो इस पर हमें दोबारा विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनरल रावत। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।